हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 30 मार्च और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 29 मार्च 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी और जो उसमें लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो का जो गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो अपना दिया गया है, ये दिया गया है गायत्री मंत्र से संबंधित। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र देखेंगे और उसके बाद में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसकी गायत्री मंत्र का टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर दी गई है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? दूसरी अनुसूची जो है वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित अनुसूची कौन सी अनुसूची है? तो उत्तर हो जाएगा इसका दूसरी अनुसूची। इसी प्रकार से तीसरी अनुसूची पूछी जाती है कि शपथ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो शपथ से संबंधित अनुसूची हो जाएगी तीसरी अनुसूची। उसके बाद में आ जाती है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा की सीटों का जो उल्लेख किया गया है उससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? उससे संबंधित हो जाएगी चौथी अनुसूची। इसी प्रकार से पांचवी अनुसूची है जिसमें एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 5। इसी प्रकार से छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कौन सी बात लिखी हुई है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो जनजातीय हैं उसके प्रशासन का उल्लेख किसमें किया गया है? छठी अनुसूची में किया गया है। ये राज्य आपको जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना है एटीएम। एटीएम का स्क्वायर हमने क्यों लगाया है अभी आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर ए का मतलब हो जाएगा असम, टी का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, एम स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है यानी कि 2 बार एम है, यानी कि एक बार एम है मेघालय के लिए और दूसरी बार जो एम है ये है मिजोरम के लिए। तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, और इनकी जनजातीय प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद में है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख कौन से अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 7 में है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है 8वीं अनुसूची से संबंधित। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले इसमें जो है 14 भाषाएं हुआ करती थीं, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। अब ये 22 भाषाएं कैसे हो गई? देखो पहले थी 14, अब कितनी है? 22, यानी कि इसमें 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। ये जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली कौन से नंबर की भाषा थी? ये 15वें नंबर की भाषा थी। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि 15वीं भाषा कौन सी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो ये हो जाएगी सिंधी भाषा। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा जाता है? इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं को जोड़ा जाता है। अब ये 3 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो नेपाली हो जाएगी, मणिपुरी हो जाएगी और कोंकणी हो जाएगी। ये तीनों भाषाएं आपको एक साथ याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम हो जाएगा यहाँ पर नमक। ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा नेपाली भाषा, माँ से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। ये जो 3 भाषाएं हैं इनको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
उसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, क्योंकि एक भाषा ये हो गई, 3 भाषा ये, 4 भाषाएं हो गई। लेकिन कुल भाषाएं कितनी जोड़ी गई थी? कुल भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं इसमें 8। तो 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये जो चारों भाषाएं हैं ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये चारों भाषाओं का नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, बोर्ड मास। क्या याद रखनी है? बोर्ड मास, या फिर कह सकते हैं बोडो मास। मैथ में पढ़ा जाता है बोर्ड मास का रूल, उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या याद रखना है? बोडो मास याद रखना है। यहाँ से इससे क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा, फिर डोंगरी हो जाएगा, और माँ से मैथिली हो जाएगा, और सा से क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। तो बोडो मास से हम 4 भाषाओं का नाम याद रख सकते हैं। कौन कौन सी भाषाएं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये चारों भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में आ जाता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? उसमें कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि इसमें 4 अनुसूचियां जो हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। और उसमें से सबसे पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। और इसको पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसी प्रकार से 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये किससे संबंधित है? ये जो है दल बदल विरोधी कानून से या दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं, उससे ये संबंधित है। इसी प्रकार से 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पहले हम बात करेंगे जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। और इस 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। अगर 29 के जो अंक दिए गए हैं 2 और 9, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आता है? इनको हम जोड़ेंगे तो आता है 11। तो इस 11 से आप क्या याद रख सकते हैं कि ये 11वीं अनुसूची है। और ये जो 2 और 9 है इनसे हम क्या याद रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। अब ये जो 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। और ये जो पंचायतों का प्रावधान है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। उसके बाद में लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये नगर निकायों के प्रावधान से संबंधित है। तो दोस्तों हमने गायत्री मंत्र के टॉपिक में आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा है? संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। अब इसके बाद में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है कि ISSF के द्वारा विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में जो भारत है ये कौन से स्थान पर रहा है? ISSF विश्व कप राइफल्स और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। अगर हम बात करेंगे कि भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। 1 गोल्ड मेडल जीता गया है और 1 सिल्वर मेडल जीता गया है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जो है सरबजोत सिंह ने जीता है। और सिल्वर मेडल किसने जीता है? सिल्वर मेडल वरुण तोमर और रिदम सांगवान ने मिक्स्ड टीम में जीता है।
अगर हम बात करेंगे इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पर इसमें जो है चाइना है। और तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर इसमें जर्मनी है। चाइना ने कितने पदक जीते हैं, चाइना ने इसमें 12 पदक जीते हैं। और जर्मनी ने कितने पदक जीते हैं, जर्मनी ने इसमें 3 पदक जीते हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर जर्मनी। भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7 पदक। चाइना ने कितने पदक जीते हैं, 12 पदक। और जर्मनी ने कितने पदक जीते हैं, 3 पदक। अगर हम बात करेंगे इस विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इस विश्व कप का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। और इस विश्व कप में 33 देशों के 325 निशानेबाजों ने इसमें हिस्सा लिया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जो है ये पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है। हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है, तो इसकी खोज जो है यूएई के सीनिया द्वीप पर हुई है। और सीनिया द्वीप कहाँ स्थित है, फारस की खाड़ी में स्थित है। अगर बात करेंगे यूएई के राजधानी की, तो यूएई की जो राजधानी है क्या है, अबू धाबी है। क्या है, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अर्थ आवर 2023 जो है ये किस दिन मनाया गया है, तो ये 25 मार्च को मनाया गया है। एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है, एनडीबी की जो नई प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ बनी है। कौन बनी है, डिल्मा रूसेफ। इससे पहले कौन थे, इससे पहले मार्कोस ट्रायोजा थे। एनडीबी के पूर्व प्रमुख कौन थे, इनसे पहले मार्कोस ट्रायोजा। और अब कौन बन गई हैं, डिल्मा रूसेफ बन चुकी हैं। कौन, डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन जिसका नाम है हाइल, इसका परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो इसका परीक्षण जो है उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम हो जाएगा टेरॉन फर्स्ट। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 110 फीट। अगर पूछा जाए कि इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है कि इसको रिलेटिविटी स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। ये कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कैलिफोर्निया में ये स्थित है। बात करेंगे इसमें कौन से ईंधन का यूज किया गया है, तो इसमें तरल ऑक्सीजन और प्राकृतिक गैस का यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, तो ये हो जाएगा विक्रम एस। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्काई रूट कंपनी जो कि हैदराबाद में स्थित है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इनकी मूर्तियों का जो अनावरण है कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगर पूछेंगे कि भारत के जो पहले सहकारिता मंत्री हैं कौन है, तो बताना है कि अमित शाह हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन है। लिंगायत धर्म के संस्थापक हैं भगवान बसवेश्वर। और बेंगलुरु के संस्थापक पूछा जाए तो क्या बताना है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा बताना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में है। और ये किसकी स्टैचू है, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया गुजरात में है। और ये किसकी स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये स्टैचू है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है। किस देश के द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा इसका भारत के द्वारा। अगर पूछा जाए शुभारंभ इसका कहाँ और किसने किया है, तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। फोर्ब्स इंडिया की लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, उत्तर हो जाएगा ईशा अंबानी को। अगर पूछा जाए कि इस इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस इवेंट का आयोजन मुंबई में किया गया है। अगर पूछा जाए कि CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें किसको दिया गया है, तो इसमें दिया गया है CK वेंकटरमन को। किसको दिया गया है, CK वेंकटरमन को। और ये किस कंपनी के CEO हैं, टाइटन कंपनी के CEO हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये जेटवर्क को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, AM नायक को दिया गया है। चारों नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो ये लुइस कैफरेली को मिला है। कहाँ के हैं ये, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, भाविना पटेल को मिला है। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, मीराबाई चानू को मिला है। देखो यहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स वुमन है तब बताएंगे भाविना पटेल, जब इंडियन स्पोर्ट्स वुमन लिखा होगा तब क्या बताएंगे, मीराबाई चानू बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो शहरी क्लाइमेट जो फिल्म महोत्सव हुआ है ये पहली बार हुआ है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया है, तो अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसने किया है, तो यूरोपियन यूनियन, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और राष्ट्रीय शहरी आयोग, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। और इसमें कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, 9 देशों की 11 फिल्मों का प्रदर्शन इसमें किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो WTO, WHO और ILO इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है, इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिनका जो कि 2024 में होंगे, इनका आयोजन कहाँ होगा, तो इनका आयोजन पेरिस में होगा। पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस किस देश की राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 27 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है क्या है, यूरो है। और इस मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है क्रोएशिया। कौन, क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मिशन लाइफ जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया। मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। राजीव गांधी जल संचय योजना का जो सेकंड संस्करण है ये कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरजा आम को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। सुंदरजा आम को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ होता है, रीवा जिले में। उसके बाद में मुरैना की जो गजक है, मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक, उसको भी GI टैग दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के नागरी द्वारजा जो चावल है उसको भी ये GI टैग दिया गया है। अगर हम बात करेंगे GI टैग की तो GI टैग अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है, 1999 से संबंधित है। GI टैग कब लागू हुआ था, तो ये 2003 में लागू हुआ था। और पहला GI टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की जो चाय है उसको 2004 में पहला GI टैग दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और उनको GI टैग जो दिए गए हैं देख लेते हैं। गमोचा का GI टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है, असम को प्रदान किया गया है। तंदूर रेड ग्राम का GI टैग किसको प्रदान किया गया है, तेलंगाना को। सफ़ेद प्याज का GI टैग किसे मिला है, महाराष्ट्र को। केसर का GI टैग किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को। काला चावल चखाओ का GI टैग किसको मिला है, मणिपुर को। सोजत की मेहंदी का GI टैग किसे मिला है, राजस्थान को। टेराकोटा का GI टैग किसको मिला है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो जम्मू कश्मीर से है। पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर मेल में पूछा जाए तो क्या बताना है, हार्दिक सिंह को बताना है। और फीमेल में नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताना है, सविता पुनिया का नाम बता देना है। आज की करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो IPS कृष्ण प्रकाश हैं। कौन है, IPS कृष्ण प्रकाश हैं।
और TCS के नए CEO कौन बने हैं? के कीर्तिवासन बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।